दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर बीजेपी कई दिनों से आपको घेर रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम पर भी आबकारी नीति में भ्रष्टाचार का आरोप है, जिसे लेकर पिछले दिनों सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर और बैंक पर छापेमारी की थी। इसके बाद से आए दिनों दोनों पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। लेकिन अभी आबकारी नीति का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि अब इस केस में ईडी की एंट्री हो चुकी है। ईडी कई शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जानकारी दे दें कि ईडी ने ये छापेमारी अभियान दिल्ली एनसीआर समेत 30 से ज्यादा राज्यों में की है। इसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शामिल है। साथ ही पंचकुला के सेक्टर 8 में पंजाब सरकार के ज्वाइंट कमिश्नर एक्साइज एंड एक्सटेंशन डिपार्टमेंट नरेश दुबे के आवास पर ईडी की रेड चल रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ईडी की रेड को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सीबीआई को दिल्ली की आबकारी नीति में कोई खामी नहीं मिली तो ईडी को पीछे लगा दिया। ईडी को भी छापेमारी में कुछ नहीं मिलेगा। बता दें कि 22 जुलाई 2022 को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति 2021-22 में नियमों को तोड़ने और प्रक्रिया में कुछ खामियों को लेकर इसकी सीबीआई जांच कराए जाने की सिफारिश की थी। एलजी ने यह सिफारिश मुख्य सचिव की ओर से राजनिवास को 8 जुलाई को सौंपी। उस रिपोर्ट के आधार पर की थी, जिनमें इन सभी खामियों का जिक्र किया गया था। इस रिपोर्ट की एक कॉपी मुख्यमंत्री को भी भेजी गई थी। जानकारी दे दी कि शराब नीति को लेकर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी केजरीवाल सरकार को अस्थिर करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उसका कहना है कि शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल से मोदी सरकार परेशान है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि शराब नीति में अपनी कारगुजारी से भयभीत आम आदमी पार्टी बहानेबाजी कर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति के जरिए शराब खरीदने का तरीका पूरी तरह से बदल देना चाहती थी। नई आबकारी नीति में होटलों के बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स को रात 3 बजे तक खोले रखने की छूट दी गई थी। इनमें शराब परोसने के लिए छत समेत अन्य जगहों की परमिशन थी। बता दें कि इससे पहले तक खुले में शराब परोसने पर पाबंदी थी। इसके अलावा बार में भी किसी तरह के मनोरंजन का इंतजाम किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।